लंबे समय के बाद जेएसएससी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 का विज्ञापन जेएसएससी ने जारी कर दिया है। तो विज्ञापन के अनुसार टोटल पदों की संख्या कितनी है, सिलेबस क्या है, उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी, आवेदन कैसे करना है, तो डिटेल में देखते हैं। जेएसएससी पीजीटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2022 देख सकते हैं। यह विज्ञापन संख्या 4/2022 है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये नियमित भर्ती है। इसके अलावा बैकलॉग भर्ती भी आया है, बैकलॉग भी देख लेंगे। पहले नियमित देख लेते हैं। तो इसके लिए आवेदन शुल्क कितना है, तो इसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, लेकिन झारखंड के SC/ST के लिए 50 रुपये रखा गया है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए भी 50 रुपये रखा गया है। इसके अलावा जो है बैकलॉग है, 265 पद बैकलॉग के लिए भी आए हैं। और टोटल पदों की संख्या की बात करें तो टोटल पदों की संख्या जो है नियमित 3500 के आसपास टोटल पद हैं, और बैकलॉग 265 हैं। अगर बात करें विषयवार पदों की संख्या, बायोलॉजी के लिए 218 पद है, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के लिए 227 पद है, ज्योग्राफी के लिए 164 पद है, हिंदी के लिए 163 पद है, इकोनॉमिक्स के 167 है, हिस्ट्री के लिए 182 है, संस्कृत के लिए 169 है, फिजिक्स के लिए 251 है, गणित के लिए 185 है, मैथमेटिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए 200 पद है, अंग्रेजी के लिए 211 है। इसके अलावा कुछ लिमिटेड भर्ती वाला भी है, टीजीटी शिक्षक के लिए ही लिमिटेड भर्ती है। उसका भी आप चाहे तो एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जो अधियाचना लगभग 3500 पदों का मिला है, इसमें घट बढ़ भी सकता है, यह हर विज्ञापन रहता है। अब देखते हैं इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है। तो योग्यता क्या है, कम से कम 50% अंकों के साथ PG होना चाहिए। इसके अलावा B.Ed होना चाहिए, PG प्लस B.Ed 50% के साथ होना चाहिए, ये मिनिमम योग्यता है। इसके अलावा साथ ही PG और B.Ed के अलावा आपके पास झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थी के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं तथा इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या होगा, इसके लिए आपको झारखंड राज्य की किसी भी संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है। यह प्रावधान केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यानी कि सामान्य वर्गों के लिए है। अगर आरक्षण के दायरे में है तो अगर आप बाहर से 10-12 किए हैं तो एलिजिबल हैं। अगला है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, अगर आवेदन करने की आखिरी तारीख तक आपके पास ये न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आवेदन करने की आखिरी तिथि तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अपीयरिंग वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, साफ बात है। इसके बाद जो स्पोर्ट कोटा है उसके लिए भी प्रावधान है पोस्ट का। जो लिमिटेड है, लिमिटेड सीट कुछ आया है, इसमें 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस सीट चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं आयु सीमा की गणना। तो आयु सीमा की गणना 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। तो जेएसएससी के अधिकतम विज्ञापन में कब आया था, 1 अगस्त 2022 आया था, लेकिन इस बार कितनी आया है, 1/1/2022, यानी कि 8 महीने की उम्र सीमा में छूट मिला है। इतना काफ़ी नहीं है, कम से कम 2 से 3 सालों की उम्र सीमा में छूट देना चाहिए था पिछले विज्ञापन को देखते हुए जेएसएससी को। लेकिन जेएसएससी क्या करेगा, झारखंड सरकार जैसा अधियाचना देगा वैसे ही करेगा। अगर मिनिमम एज की बात करें तो 1/1/2022 के आधार पर 21 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें EWS और UR के लिए अनारक्षित के लिए 40 वर्ष है, BC1 BC2 के लिए कितनी है, 42 वर्ष है, और महिलाएं BC1 BC2 के लिए 43 है, ST SC के लिए 45 है, और नहीं हाँ ST SC के लिए दोनों के लिए 45 है। आरक्षण कैसे मिलेगा, आरक्षण केवल और केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही मिलेगा। इसके लिए स्थानीय निवासी की परिभाषा क्या है, जो 1985 से पहले झारखंड में रह रहे हैं वही स्थानीय निवासी की परिभाषा है। तो आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास 2/6/2016 के बाद का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप SDO लेवल से बनाए हैं तो 2/6/2016 के बाद का, अगर आप CO लेवल से बनाए हैं तो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, CO लेवल वाला। इसके अलावा जाति भी आपके पास होना चाहिए।
जाति कब का होना चाहिए? अगर पहले अनुमंडल से है तो वो भी चलेगा, लेकिन 25/2/2019 का है, 19 के बाद सीओ लेवल का है तो वो भी चलेगा, लेकिन आवेदन के समय आपको जिक्र करना होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण देख लेते हैं, आवेदन होगा कब से। तो आवेदन जो है, आवेदन कब से होगा? आवेदन करने की तिथि जो है 25 अगस्त 2022 से लेके 23 सितंबर 2022 तक है। तकरीबन एक महीने का समय मिला है। 25/8/2022 से लेके 23/9/2022 तक आवेदन होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान कब तक कर सकते हैं? 25/9/2022 तक आवेदन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद है फोटो और हस्ताक्षर कब तक अपलोड कर सकते हैं? 27/9/2022 तक अपलोड कर सकते हैं। अगर आवेदन में किसी भी तरह का गलत हो जाता है, इसमें केवल क्या क्या सुधार कर सकते हैं? नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल और लिंक को छोड़ के सुधार कर सकते हैं। 29/9/2022 से लेकर 1/10/2022 तक क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसमें देख लीजिए। अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि परिस्थिति को संशोधित किया जा सकता है। यानी कि आपके पास केवल नाम नहीं सुधार सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधार सकते हैं, ईमेल नहीं सुधार सकते, आईडी सुधार सकते हैं और मोबाइल नंबर नहीं सुधार सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपको इसमें फॉर्म में किसी तरह की गलत गड़बड़ होता है, इसको सुधार सकते हैं। आपका कैटेगरी गलत होता है, एड्रेस गलत होता है, सब्जेक्ट गलत होता है, इसको सुधार सकते हैं। पदों को विकल्प कैसे देना है? अगर विभिन्न योग्यताधारी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों का अधिकतम अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? परीक्षा जो होगा, परीक्षा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो किसी भी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइज होगा, ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगा। अब 2 फेज में होगा या सिंगल फेज में, ये भी महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा जो होगा सिंगल फेज में होगा। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। इसका स्वरूप क्या होगा? परीक्षा के सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ होंगे। प्रश्नों के एक उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न का पूर्ण अंक 1 है, जबकि पेपर 2 का 2 अंक रहेगा। यानी कि पेपर 1 में बोला गया है, पेपर 1 में आपसे 100 प्रश्न पूछेंगे तो 100 नंबर देंगे, और पेपर 2 में अगर 100 प्रश्न पूछेंगे तो 200 नंबर देंगे। पेपर 2 का नंबर ज़्यादा है। अब परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे। 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में लिया जाएगी, तो 2 पेपर है, 2 शिफ्ट में होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, तो एक पेपर की डायरेक्ट ड्यूरेक्शन 3 घंटे होगी। और पेपर जो होगा किस लेवल का होगा? पीजी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में। लेकिन पेपर 2 में क्या पूछे जाएंगे? पीजी लेवल का। पेपर 1 ग्रेजुएशन लेवल, पेपर 2 पीजी लेवल का पूछा जाएगा। पेपर 1 में क्या है? पेपर 1 में जो है सामान्य ज्ञान है और हिंदी भाषा की परीक्षा है, 100 नंबर की होगी। और पेपर 2 क्या है? पेपर 2 है आपका जो जिस विषय में आपको नियुक्ति होना है, इस विषय की परीक्षा देना होगा। इसमें 300 अंक होंगे, यानी कि इसका 150 क्वेश्चन होगा इसका पेपर 2 का। और मेरिट कैसे बनेगा ये भी बताएंगे। लेकिन सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है? तो सामान्य ज्ञान में सभी कुछ पढ़ना है, सामान्य अध्ययन पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है आपको? विज्ञान भी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, और झारखंड जीके भी और हिंदी भाषा भी पढ़ना है। और पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 जो है इसका डिटेल में आप अपना विषयवार पढ़ सकते हैं। पेपर 2 मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट जो है पेपर 2 के आधार पे बनेगा। पेपर 2 जो आपका ऑनर्स पेपर पीजी पेपर है उसके आधार पे बनेगा मेरिट। और पेपर 1 जो होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। तो पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उनका पेपर अगर 33% नहीं ला पाते हैं तो पेपर 2 आपका नहीं जांचा जाएगा। और पेपर 2 जो होगा इसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन पेपर 2 में भी 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 300 नंबर का परीक्षा हो रहा है पेपर 2, तो इसमें भी आपको 150 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 50% लाना अनिवार्य है। तभी आपका मेधा सूची में नाम आएगा, अन्यथा सीट खाली भी रह सकता है। सीधा बात है, पेपर 1 क्वालिफाइंग है, मेरिट पेपर 2 के आधार पे बनेगा। आपका जो ऑनर्स पीजी सब्जेक्ट है उस आधार पे बनेगा।
तो देख सकते हैं इसमें भी छूट मिला है। अगर आरक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS से आते हैं तो 50% लाना अनिवार्य है पेपर 2 में। अगर ST/SC के लिए आते हैं तो 45% लाना होगा। इसके बाद अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो इसके बाद आपको प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। अब इसका डिटेल सिलेबस जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें संलग्न है सिलेबस, क्या कौन विषय को डिटेल में क्या क्या पढ़ना है। तो देख सकते हैं जो इसी तरह यहाँ सिलेबस आप अपना देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा पेपर 2 का सिलेबस है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं।